जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का जियोस्फीयर एकेडमी पर। आज से हम लोग जीके शॉर्ट नोट सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। इसमें वैसे तथ्यों को शामिल किया जाएगा जो विभिन्न परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। तो सीरीज के पहले वीडियो में हम देखेंगे मानव शरीर के महत्वपूर्ण तथ्यों को। तो पहला तथ्य है मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या। तो दोस्तों, मानव शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी है? 639। इसको ऐसे भी आ सकते हैं 6+3=9, यानी 639, 639। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी दोस्तों ग्लूटियस मैक्सिमस। ध्यान रखिएगा, ग्लूटियस मैक्सिमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी है स्टेपीडियस। स्टेपीडियस। नेक्स्ट, एक वयस्क मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो 5 से 6 लीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीसीज का निर्माण कहाँ होता है? तो आरबीसीज का निर्माण जो होता है वो अस्थिमज्जा यानी बोन मैरो में होता है। और भ्रूणीय अवस्था में आरबीसीज का निर्माण यकृत और प्लीहा में होता है। ये चीज़ को ध्यान रखना है कि भ्रूण अवस्था में जो आरबीसीज का निर्माण होता है कहाँ पे होता है? यकृत और प्लीहा में, यानी स्प्लीन में होता है। जो आरबीसीज होते हैं ये रुधिर कणिकाओं के 99% भाग होते हैं। इसको भी ध्यान रखिएगा। नए आरबीसीज रुधिर कणिकाओं के 99% भाग ये इसमें के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? तो दोस्तों, लाल रक्त कण का जीवन काल 20 से 120 दिन होता है। अगला, लाल रक्त कण का कब्र किसे कहा जाता है? तो यकृत और प्लीहा को, यकृत और प्लीहा को लाल रक्त का कब्र भी कहा जाता है। अगला है आरबीसीज की संख्या किससे ज्ञात की जाती है? तो हीमोसाइटोमीटर से। हीमोसाइटोमीटर से आरबीसीज की संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट है श्वेत रक्त कण का जीवन अवधि कितना होता है? तो श्वेत रक्त कण का जीवन अवधि होता है 2 से 4 दिन। नेक्स्ट है रक्त बिंबाणु यानी ब्लड प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? तो इसका जीवन काल होता है 3 से 5 दिन। दोस्तों, एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि जो रुधिर कणिकाएँ होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। एक तो होता है आरबीसी, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी और तीसरा होता है प्लेटलेट्स। नेक्स्ट, ब्लड प्लेटलेट्स का निर्माण कहाँ पे होता है? तो ये इसका निर्माण होता है बोन मैरो में, यानी अस्थिमज्जा में होता है। नेक्स्ट है रक्त समूह की खोज किसने किया? तो रक्त समूह की खोज कार्ल लैंड स्टेनर के द्वारा किया गया। वहीं सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? तो ओ है। कई बार प्रश्न में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वदाता रक्त समूह है? तो उसमें ऑप्शन आपको देगा O+, O-, AB, B। तो ध्यान रखिए, अगर O+, O- में से एक को चूज करना हो तो हम O- की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? AB। अगला है रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है? तो इसका रक्तचाप को मापने का यंत्र होता है स्फिग्मोमैनोमीटर। नेक्स्ट है ब्लड बैंक कहलाता है। ब्लड बैंक हम किसे कहते हैं? मानव शरीर के किस भाग को कहते हैं? तो स्प्लीन यानी प्लीहा को कहते हैं। अगला पॉइंट, भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। तो भोजन का पाचन मुख से प्रारंभ होता है। नेक्स्ट तथ्य है लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो ध्यान रखिए, लार में पाया जाने वाला एंजाइम टाइलिन है। अगला दोस्तों, प्रोटीन का पाचन शुरू होता है। तो मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन जो शुरू होता है वो आमाशय से शुरू होता है। ध्यान रखिए,
प्रोटीन का पाचन मुंह से ना शुरू होकर के आमाशय से शुरू होता है। अगला हुआ पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है, तो ध्यान रखिए छोटी आंत में यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में जो पचा हुआ भोजन होता है उसका अवशोषण होता है। नेक्स्ट है पित्त स्रावित होता है, जो पित्त होता है, पित्त का स्राव जो है मानव शरीर में लीवर से होता है। नेक्स्ट विटामिन ए संचित कहाँ होता है, तो विटामिन ए ध्यान रखिए कि विटामिन ए का संचय जो होता है मानव शरीर में लीवर में होता है। मनुष्य में कुल दांतों की संख्या या वयस्क मनुष्य में दांतों की कुल संख्या तो ये 32। शैशवावस्था में दांतों की कुल संख्या 20 होता है, जिसको हम दूध के दांत भी कहते हैं। नेक्स्ट मानव शरीर का सबसे कठोर भाग इंपॉर्टेंट है। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग क्या है, इनामेल है, दांत का जो ऊपरी भाग होता है। अगला मानव शरीर में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, तो जो सलाइवा ग्लैंड की ग्रंथियां होती हैं वो 3 जोड़ी में होती हैं। नेक्स्ट तथ्य है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर। पित्त का पीएच मान कितना होता है, तो पित्त का पीएच मान होता है 7.7, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो अग्नाशय यानी कि पेनक्रियाज को जो है मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि माना जाता है। अगला है इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है, ध्यान रखिए कि इंसुलिन का जो स्रावण होता है लैंगरहैंस दीपिका के बीटा कोशिका से होता है। अगला है इंसुलिन के जो स्राव होता है अल्प स्राव होता है, तो उससे कौन सा रोग होता है, तो इंसुलिन के अल्प स्रावण से मधुमेह डायबिटीज़ का रोग हो जाता है। नेक्स्ट है इंसुलिन के अतिस्राव से कौन सा रोग होता है, इंसुलिन का अगर ज़्यादा श्रावण होने लगा तो उससे क्या होगा, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, हाइपोग्लाइसीमिया। अगला रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया, तो रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज दोस्तों विलियम हार्वे द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है मानव शरीर में या मनुष्य के हृदय में जो कक्ष होते हैं यानी चैम्बर्स होते हैं उसकी संख्या कितनी है, तो 4 चैम्बर होते हैं, ध्यान रखिए। मानव शरीर में जो जल की मात्रा होती है कितनी होती है, 65 से 80% होती है। सामान्य मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है, 120 से 80 mmHg होता है। नेक्स्ट है ब्रिक यानी किडनी का वजन कितना होता है, तो 140 ग्राम होता है। नेक्स्ट है ब्रिक की कार्यात्मक इकाई यानी किडनी की जो फंक्शनल यूनिट है उसको किसे माना गया है, नेफ्रॉन को माना गया है। नेक्स्ट है मूत्र का पीएच मान कितना होता है, तो मूत्र का पीएच मान होता है 6। नेक्स्ट है मूत्र का रंग हल्का पीला होने का कारण क्या है, तो यूरोक्रोम नामक जो है वर्णक होता है उसके कारण जो है मूत्र का रंग हल्का पीला होता है। नेक्स्ट है दोस्तों किडनी में बनने वाली पथरी जो होती है उसका कारण क्या है, तो कैल्शियम ऑक्जेलेट की वजह से किडनी में पथरी का निर्माण हो जाता है। मूत्र में दुर्गंध का कारण क्या होता है, यूरिया की मात्रा की वजह से मूत्र में दुर्गंध आता है। अगला पॉइंट है शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, दोस्तों ध्यान रखिएगा शरीर का सबसे बड़ा अंग स्किन है। नेक्स्ट है मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है, तो 1400 ग्राम होता है, ध्यान रखिए 1350 से लेकर के 1400 ग्राम होता है। मस्तिष्क का सबसे विकसित यानी बड़ा भाग कौन सा है, तो सेरिब्रल भाग होता है, सेरिब्रल ये मानव मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग है। नेक्स्ट है मस्तिष्क का कौन सा भाग संवेगात्मक क्रियाओं, ध्यान रखिए जैसे भूख हो गया, प्यास हो गया, प्रेम हो गया, ताप नियंत्रण हो गया, घृणा हो गया, इन सबको कौन नियंत्रित करता है, तो हाइपोथैलेमस करता है। हाइपोथैलेमस जो मस्तिष्क का भाग है वो संवेगात्मक क्रियाओं के लिए उत्तरदायी है। अगला है शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम। मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या ध्यान रखिए 206, मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206। नेक्स्ट है सिर की कुल अस्थियों की संख्या यानी सिर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है, 29। मानव कपाल यानी खोपड़ी में, अब उसमें से खोपड़ी में कितनी हड्डियां हैं, तो 8।
कान में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? तो 6। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो फीमर, यानी कि जांघ की हड्डी जो है सबसे बड़ी हड्डी होती है। तो सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर है। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपीज, जो कान की हड्डी है। शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी है। नेक्स्ट है, मांसपेशी एवं अस्थि के जोड़ को कहते हैं? तो मांसपेशी और अस्थियों के जोड़ को टेंडन बोला जाता है। अस्थि को के जोड़ को क्या कहा जाता है? तो लिगामेंट, जो अस्थि से अस्थि को जोड़ता है उसको लिगामेंट कहते हैं। सबसे छोटी ग्रंथि जिसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है वो कौन सी है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि, यानी पीयूष ग्रंथि। अगला है, किस हार्मोन को लड़ो एवं उड़ो हार्मोन कहते हैं? तो एड्रेनालाइन को कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला है, श्वसन में ली गई वायु में विभिन्न गैसों की मात्रा क्या होती है? श्वसन में ध्यान रखिए, श्वसन में जो हम वायु लेते हैं उसमें केवल ऑक्सीजन नहीं जाता, उसमें नाइट्रोजन 78.09% होता है, ऑक्सीजन 21% होता है, CO2 जो होता है 0.03% होता है। यानी कि जो हम वायु लेते हैं तो उसमें नाइट्रोजन की मात्रा 78.09%, ऑक्सीजन 21% और CO2 0.03% होता है। वहीं जब हम जो सांस लेने के क्रम में जो वायु बाहर निकालते हैं तो उसमें नाइट्रोजन 78.09% होता है, ऑक्सीजन अब घट करके 17% हो जाता है और CO2 की मात्रा बढ़ करके 0.03% से बढ़ करके कितना हो जाता है? 4% हो जाता है। नेक्स्ट है, ध्यान रखिए, शरीर में ऊतकों का निर्माण, ये ऊतक है। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है, किससे होता है? तो प्रोटीन से होता है। बॉडी बिल्डिंग, इसीलिए प्रोटीन को माना जाता है कि इससे शरीर, चूँकि शरीर में जो टिश्यूज़ होते हैं वो उसके निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है। टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो पैर में पाई जाती है, इंपॉर्टेंट है। शरीर का सामान्य तापमान, ये कई बार पूछा गया है विभिन्न एग्जामों में, इसमें से सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो मानव शरीर का जो सामान्य तापमान है वो 98.6 फ़ारेनहाइट अथवा 37 डिग्री सेंटीग्रेड में देखेंगे तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन में देखेंगे तो 310 केल्विन। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो 20 अमीनो अम्ल, 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। मानव शरीर में गुणसूत्र यानी क्रोमोसोमों की संख्या कितनी है? तो 46 है, यानी मानव शरीर में क्रोमोसोम कितने हैं? 46। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? तो इसके लिए आवश्यक तत्व है कैल्शियम और फास्फोरस। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व कैल्शियम एवं फास्फोरस है। अगला प्रश्न है, श्वेत रक्त कण को कहा जाता है? तो दोस्तों श्वेत रक्त कण को ल्यूकोसाइट कहा जाता है। वहीं लाल रक्त कण को दोस्तों एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। मनुष्य का हृदय धड़कता है तो 72 पर मिनट। ध्यान रखिए कि मनुष्य का जो हृदय है वो कितनी बार धड़कता है? 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। अगर आपको हमारा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है और वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके। साथ ही कमेंट करके बताइए कि हमारा यह वीडियो कैसा लगा।